नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों से गहराई से जुड़े ज्ञान की बात करेंगे। अक्सर हम भगवान से कुछ पाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमारी यह भक्ति सही है? और क्या हमारी श्रद्धा का प्रकार हमारे फल को प्रभावित करता है? गीता हमें इन्हीं सवालों के जवाब देती है। आज हम अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 और अध्याय 17 के श्लोक 1 से 4 को जोड़कर सच्ची भक्ति और श्रद्धा के रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले आइए अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 को समझते हैं, जहां भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। श्लोक 20, जिनका ज्ञान अनेक प्रकार की कामनाओं, इच्छाओं के कारण छिन्न गया है, वे दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग नियमों का पालन करते हुए उन देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे मन में अलग अलग इच्छाएं जैसे धन, पद या पुत्र की कामना जागती है, तो हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और मुख्य भगवान की भक्ति छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगते हैं। यह हमारी कमजोरियों का परिणाम है। श्लोक 21, जो भी भक्त जिस भी रूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर कर देता हूं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई किसी भी देवता की पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, तो मैं उसकी उस श्रद्धा को और भी पक्का कर देता हूं। श्लोक 22, उसी श्रद्धा से युक्त होकर वह भक्त उस देवता की आराधना करता है और मेरे द्वारा ही दिए गए फलों को उससे प्राप्त करता है। यह कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि भले ही कोई भक्त किसी भी देवता की पूजा करे, लेकिन उस पूजा का फल देने वाले अंत में मैं ही हूं। श्लोक 23, परंतु उन कम बुद्धि वालों को मिलने वाला फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, जबकि मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण हमें समझाते हैं कि दूसरे देवताओं से मिलने वाले फल अस्थायी होते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सीधे मेरी कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे मुझे यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब हम इन श्लोकों को अध्याय 17 से जोड़ते हैं, जहां अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना भी श्रद्धा से पूजा करे, तो उसकी श्रद्धा कैसी होती है? कृष्ण इसका उत्तर 3 प्रकार की श्रद्धा के रूप में देते हैं। श्लोक 2, शरीरधारी की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके बारे में सुनो। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का विश्वास उसके मन के स्वभाव पर निर्भर करता है। श्लोक 3, हे भरत, सभी व्यक्तियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार ही होती है। यह व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है, इसलिए जैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है। हमारा विश्वास ही हमारी पहचान है। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, वैसी ही हमारी सोच और कर्म होंगे। श्लोक 4, सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसिक लोग भूत प्रेत और प्रेत समूहों को पूजते हैं। यहां कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों का सीधा उदाहरण देते हैं। 1, सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं। सात्विक गुण वाले व्यक्ति पवित्र, शांत और ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं और उनका लक्ष्य मोक्ष या आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए वे ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति कामनाओं, अहंकार और भौतिक सुखों की इच्छा से भरे होते हैं। वे शक्ति, धन, नाम और यश प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे शक्तिशाली यक्षों जैसे कुबेर या राक्षस प्रवृत्ति वाली शक्तियां की पूजा करते हैं, जो इन इच्छाओं को पूरा करने में सहायक माने जाते हैं। 3, तामसिक लोग भूत प्रेत और प्रेत समूहों को पूजते हैं। तामसिक गुण वाले व्यक्ति अज्ञान, आलस्य, अंधविश्वास और विध्वंसकारी प्रवृत्ति वाले होते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होते हैं और अक्सर गलत तरीके से काम करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। वे भूत प्रेत, प्रेत आत्माएं और नकारात्मक शक्तियों से डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, ताकि उन्हें नुकसान न हो या उनके माध्यम से किसी दूसरे नुकसान पहुंचा सके। इन श्लोकों को मिलाकर हमें एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है। अगर हम सात्विक श्रद्धा के साथ बिना किसी स्वार्थ के सीधे परमेश्वर कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें नाशवान फल नहीं, बल्कि मोक्ष यानी परम शांति प्राप्त होती है। हमारी भक्ति का लक्ष्य छोटी मोटी कामनाएं नहीं, बल्कि परम सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।